जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 21। व्यास जी कहते हैं, भगवान के अलौकिक कर्म देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवत भाव का ज्ञान हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, माता और पिताजी, मैं तथा भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। आज दीर्घ काल के बाद हमें आपका दर्शन मिला है। जिसका समय माता पिता की सेवा किए बिना ही बीतता है, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है। वह जननी को कष्ट देने वाला माना गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। तात जो गुरु, देवता, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, इसलिए हमारे द्वारा जो अपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, वह सब आप क्षमा करें। ऐसा कहकर दोनों भाइयों ने माता पिता को प्रणाम किया। फिर एक एक कर यदुकुल के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनयपूर्ण बर्ताव से समस्त पुरवासियों के मन में अपने प्रति स्नेह का संचार कर दिया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माताएं शोक और दुख में डूब गईं तथा उसको सब ओर से घेरकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई हुई और दुखी देखकर श्री कृष्ण ने स्वयं भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सबको सांत्वना दी। उग्रसेन को कैद से छुड़ाया और अपने राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राज्य आसन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारलौकिक कार्य किए। मृतकों की और्ध्वदेह क्रिया करने के बाद जब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निशंक होकर आज्ञा दें। जब तक मैं आपकी सेवा में मौजूद हूँ, तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। उग्रसेन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण वायु देवता से बोले, वायु, तुम इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो। इंद्र, तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह राजा के योग्य उत्तम रत्न है, इसलिए सुधर्मा सभा में यदुवंशियों का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के ऐसा कहने पर वायु देव ने शचीपति इंद्र से सब कुछ कहा। इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सब रत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई हुई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे, इसलिए शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने काश्य गोत्र में उत्पन्न अवंतीपुर निवासी सांदीपनि जी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए यात्रा की। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करके निरंतर गुरु सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह सहित धनुर्वेद का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उनके अलौकिक और अनहोने कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रूप में मेरे यहाँ आए हैं। एक बार बताने मात्र से ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का उन्हें ज्ञान हो गया। पूरी विद्या पढ़कर उन्होंने गुरु से कहा, भगवान, आपको क्या गुरु दक्षिणा दी जाए, बताइए। परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनके अलौकिक कर्म का विचार करके अपने मरे हुए पुत्र को मांगा, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था। तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु के पुत्र को ले आओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने सांदीपनि जी के पुत्र का अपहरण नहीं किया है। मेरे भीतर पंचजन नाम का एक दैत्य रहता है। उसका आकार शंख का सा है। उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। वह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है। समुद्र के ऐसा कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश करके पंचजन को मार डाला और उसकी हड्डियों का उत्तम शंख ग्रहण किया।
उसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण होता, देवताओं की शक्ति बढ़ती और अधर्म का नाश होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यमपुरी में गए। वहां उन्होंने शंख नाद किया और वैवस्वत यम को जीतकर गुरु के पुत्र को प्राप्त कर लिया। वह बेचारा वहां नरक की यातना भोग रहा था। उसे पहले जैसा शरीर प्रदान करके दोनों भाइयों ने गुरु को अर्पित किया। इसके बाद वे दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पालित मथुरापुरी में चले आए। उनके आगमन से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध मगध देश का बलवान राजा था। वह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रोध पूर्वक आया। मथुरा के पास पहुंचकर उसने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ 23 अक्षौहिणी सेना थी। बलराम और श्री कृष्ण थोड़े से सैनिकों को साथ लेकर नगर से बाहर निकले और उसके बलवान योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्हें अपने पुरातन आयुधों को ग्रहण करने की इच्छा हुई। उनके मन में ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र, शांख धनुष, बाणों से भरा हुआ अक्षय तुणीर और कौमोद की गदा, ये सभी अस्त्र श्री कृष्ण के हाथ में आ गए। इसी प्रकार बलदेव जी के हाथ में भी उनके अभीष्ट अस्त्र हल और मूसल आ गए। उन दिव्य अस्त्रों को पाकर श्री कृष्ण और बलराम ने महाराज जरासंध को सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरी में लौट आए। दुराचारी जरासंध परास्त होकर भी जीते जी लौट गया था, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे हारा हुआ नहीं समझा। वह पुनः बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ आया और बलराम तथा श्री कृष्ण से परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार अत्यंत दुर्मद मगध राज ने श्री कृष्ण आदि यदुवंशियों के साथ 18 बार लोहा लिया, परंतु प्रत्येक युद्ध में उसे यदुवंशियों द्वारा मुंह की खानी पड़ी। यद्यपि उसके पास सेना अधिक थी, तो भी थोड़ी सी सेना वाले यादवों ने उसे मार भगाया। इन अनेक युद्धों में लड़ने पर भी जो यदुवंशियों की सेना सुरक्षित रह गई, यह चक्रपाणी भगवान विष्णु के अंशभूत श्री कृष्ण के सामीप्य की महिमा थी। भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलाते थे, यह मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की लीला थी। जो मन से ही संसार की सृष्टि और संहार करते हैं, उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में कितने उद्यम की आवश्यकता है। तथापि मनुष्यों के धर्म का अनुसरण करते हुए बलवानों से संधि और हीन बलवानों के साथ युद्ध करते थे। कहीं साम दान और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं कहीं पर दंड नीति का भी प्रयोग करते थे और आवश्यकता होने पर कहीं युद्ध से पलायन भी करते थे। इस प्रकार वे मानव शरीर की चेष्टा का अनुसरण करते थे। वास्तव में यह जगदीश्वर की लीला है, जो उनकी इच्छा के अनुसार होती है। दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था। उसने अपने पुत्र काल्यवन को अपने राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में चला गया। काल्यवन बल के मद से उन्मत्त रहता था। एक बार उसने नारद जी से पूछा, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं? नारद जी ने यादवों को बताया। उसने हाथी, घोड़े और रथ सहित खरबों म्लेच्छों की सेना साथ लेकर यादवों पर आक्रमण की तैयारी की। वह प्रतिदिन अविच्छिन्न गति से यात्रा करता हुआ मथुरा को गया। यादवों के प्रति उसके हृदय में बड़ा अमर्ष था। उसके आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा, यदि काल्यवन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया, तो अवसर देखकर मगधराज जरासंध भी आक्रमण करेगा, और यदि पहले जरासंध ने ही आकर हमारी सेना को क्षीण कर दिया, तो बलवान काल्यवन बचे कुचे सैनिकों को मार डालेगा। अहो, यदुवंशियों पर दोनों प्रकार से संकट उपस्थित है। इसलिए इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्जय दुर्ग का निर्माण करूंगा, जहां रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। फिर वृष्णियों और यादवों की तो बात ही क्या। यदि मैं सोया या बाहर गया हूं, तो भी उस दुर्ग में रहने पर दुष्ट शत्रु यादवों को अधिक कष्ट न दे सके। ऐसा सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी
और उसी में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे। उसकी चार दीवारी बहुत ऊंची थी। सैकड़ों सरोवरों से वह पुरी सुशोभित हो रही थी। उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे। वह पुरी इंद्र की अमरावती सी मनोहर जान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचा दिया और जब काल्यवन समीप आ गया तब वे स्वयं मथुरा लौट आए। मथुरा के बाहर काल्यवन की सेना का पड़ाव था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले। काल्यवन ने उन्हें देखा और यह जानकर कि ये ही वासुदेव हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के ही उनका पीछा किया। जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए काल्यवन उनके पीछे पीछे चला। उसके पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहां महापराक्रमी मुचुकुंद सोए हुए थे। काल्यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा, एक मनुष्य सो रहा है। उसे श्री कृष्ण समझकर उसे खोटी बुद्धि वाले यवन ने लात मारी। मुचुकुंद की आंख खुल गई और वह यवन राजा की दृष्टि पड़ते ही उनकी क्रोध अग्नि से जलकर भस्म हो गया। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को परास्त किया। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नींद सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से दीर्घ काल तक निद्रा में पड़े रहने का वरदान मांगा। देवताओं ने कहा, राजन, जो तुम्हें सोते से उठा देगा वह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से तत्क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल्यवन को भस्म करके राजा ने मधुसूदन से पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, मैं चंद्रवंश के भीतर यदुकुल में उत्पन्न वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ। यह सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। आप श्री हरि के अंशभूत साक्षात परमेश्वर हैं। पूर्व काल में गार्ग्य ने कहा था, 28वें द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का अवतार होगा। वे अवतारधारी श्री हरि आप ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप मृत्यु लोक के प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता। आपकी वाणी महामेघ की गंभीर गर्जना के समान है। देवासुर संग्राम में दैत्य पक्ष के महान योद्धा भी आपके जिस महान तेज को सहन न कर सके, वही तेज आज मेरे लिए भी असहाय है। संसार सागर में पड़े हुए जीव के लिए एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हैं। भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को हर लीजिए। आप ही समुद्र, पर्वत, नदी, वन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा पुरुष हैं। पुरुष से भी परे जो व्यापक, जन्म आदि विकारों से रहित, शब्द आदि से शून्य, सदा नवीन तथा वृद्धि और क्षय से रहित तत्व हैं, वह भी आप ही हैं। देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, मृग तथा वृक्ष सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस चराचर जगत में जो कुछ भी भूत या भविष्य, मूर्त या अमूर्त अथवा स्थूल या सूक्ष्मतर वस्तु है, वह सब आपके सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान, इस संसार चक्र में आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से पीड़ित होकर सदा भटकते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। नाथ, मैंने मृग तृष्णा से जल की आशा करके दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया, इसलिए वे सदा मेरे लिए संताप के ही कारण हुए। प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्र, पुत्र, पत्नी, भृत्य और शब्द आदि विषय, यह सब कुछ मैंने सुख बुद्धि से ग्रहण किया, परंतु देवेश्वर, परिणाम में ये सब मेरे लिए संतापप्रद ही सिद्ध हुए हैं। नाथ, देवलोक की उत्तम गति को प्राप्त कर देवताओं को भी जब मुझसे सहायता लेने की इच्छा हुई, तब वहां भी नित्य शांति कहाँ है? आप संपूर्ण जगत के उद्गम स्थान हैं। परमेश्वर, आपकी आराधना किए बिना सनातन शांति कौन पा सकता है? जिनके मन आपकी माया से मोहित हैं, वे जन्म, मृत्यु और जरा आदि कष्टों को भोगकर अंत में यमराज का दर्शन करते हैं।
इसके बाद सैकड़ों पाशों में आबद्ध होकर नरकों में अत्यंत दारुण दुख भोगते हैं। यह विश्व आपका स्वरूप है। परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता के अगाध गर्त में भटक रहा हूँ। वही मैं आज अपार एवं स्तवन करने योग्य आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कोई परम पद नहीं है। मेरा चित्त सांसारिक श्रम से संतप्त है, इसलिए मैं निर्वाह स्वरूप आप परम धाम परमात्मा की अभिलाषा करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि अंत रहित सर्वभूतेश्वर श्री हरि ने कहा, नरेश्वर, तुम अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य लोकों में जाओ और मेरे प्रसाद से उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न होकर वहां के दिव्य भोग भोगो। इसके बाद इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म होगा। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी और मेरी कृपा से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर राजा ने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा तो सब मनुष्य छोटे छोटे दिखाई दिए। तब कलयुग आया जानकर वे तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण ने भी युक्ति से शत्रु का वध कराकर मथुरा में आकर हाथी, घोड़े और रथ से सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकार में कर ली तथा द्वारका में ले जाकर राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी। अब संपूर्ण यादव शत्रुओं के आक्रमण की आशंका से निर्भय हो गए। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है।
करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गौ माता की जय। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में श्री कृष्ण भगवान की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर सोमवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।